वॉरेन बफेट जो कि रिचेस्ट इन्वेस्टर है, एक बार अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहे थे। शाम का समय था, करीब 5-6 बज रहे होंगे। गोल्फ खेलते समय उन्हीं के किसी एक फ्रेंड ने कहा कि वॉरेन, चलो हम एक बैट लगाते हैं, 1 शॉट बैट। हम सभी $5 कलेक्ट करेंगे और जो भी एक शॉट में बॉल को गोल्फ में डाल देगा, हम पूरे पैसे उसे दे देंगे। इसी समय उनका एक इन्वेस्टर फ्रेंड, जिसकी उम्र करीब 60 से 65 साल थी, उन्होंने सारे जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उनसे $5 कलेक्ट करना चालू किया। और जैसे ही जब वो वॉरेन बफेट के पास पहुँचे तो वॉरेन बफेट ने उन्हें वो $5 देने से मना कर दिया। तो सभी हैरान हो गए और पूछने लगे कि वॉरेन, यू आर वर्ल्ड्स रिचेस्ट इन्वेस्टर, व्हाट इज़ दिस? $5 में क्या हो जाएगा, तुम दे क्यों नहीं देते? तब वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और इफ़ यू आर नॉट गुड विथ स्मॉल थिंग्स यू कांट बी बेटर विथ बिगर थिंग्स। मतलब कि यदि यह एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैं करूँ जिसमें 100% श्योर हूँ कि मैं वो बॉल को गोल्फ में नहीं डाल पाऊँगा, फिर भी यह इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, तो फ्यूचर में हो सकता है कि जो हज़ारों करोड़ रुपए मैं मैनेज कर रहा हूँ उन पर भी कोई गलत डिसीजन ले लूँ। इसीलिए मैं इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट पे भी अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं कर सकता। यह स्टोरी बताने का मेरा मतलब यह है कि कैसे हमारी छोटी छोटी हैबिट्स, हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारे छोटे छोटे डिसिप्लिन हमारे बड़े बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ को सक्सेसफुल बना देंगी। पहली स्टेप है स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया, फ्लैश डील्स, ये सब ज़्यादा डोमिनेंट्स हैं, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड। ऐसे में हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम जो चीज़ें देखने लगते हैं उन्हें खरीद लें। कई बार फ्लैश डील्स, डिस्काउंट के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें परचेज कर लेते हैं जिनकी हमें फ्यूचर में ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल बजट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए हमें इन आदतों से बचना चाहिए। इसी तरह आजकल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और पार्टी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है मूवीज़ में, सोशल मीडिया में और किसी भी प्लेटफॉर्म में। यदि आप रिच नहीं हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल में स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों से बचना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये तो आपके पॉकेट को नुकसान पहुंचाएंगी, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही हम कमाना चालू करते हैं, हम एक लेविश लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं और उसके चक्कर में या तो हम जितना कमाते हैं उतना पूरा खर्च कर देते हैं। और कई बार इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर बाय नाउ पे लेटर, इस टाइप के ऐप्स को यूज़ करने लग जाते हैं। हमें हमारी अर्निंग के अर्ली ईयर्स में भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और हम जितना कमाते हैं उसके अंदर ही खर्च करना चाहिए। वी शुड लिव बिलो आवर मीन्स। जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, हमें हमारी अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच एक गैप डेवलप करना चाहिए। वह जो गैप है उसे ही हम सेविंग कहते हैं। और इस सेविंग का यूज़ हमें हमारे लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए करना चाहिए। चाहे हम जॉब करते हों या फिर बिजनेस करते हों, फ्रीलांसिंग करते हों, नो मैटर व्हाट, बट हम ये नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हमें फ्यूचर में होने वाली हर अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हम एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें और उसके लिए हमारे पास कम से कम हमारे मंथली एक्सपेंस का 3 to 9 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए। अब 3 to 9 मंथ के एक्सपेंस में आपके लिए कितना सही है, यह आपकी जॉब सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। आपकी जॉब जितनी सिक्योर है तो आप उतना कम इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। और यदि आप फ्रीलांसर हैं, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी फंड बिल्ड करके रखना चाहिए। अपने 20s में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं वह है अपने ऊपर। हम अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में, बहुत सारे कोर्सेज में। हम अपने लिए कोई साइड बिजनेस, साइड हसल, नई इनकम स्ट्रीम डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से हो यह ज़रूरी नहीं है, हम अपने टाइम और अपने एफर्ट्स का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और वी शुड मेक श्योर वी मेक आवर इन्वेस्टमेंट इन राइट प्लेस एट राइट टाइम, क्योंकि हम जो स्किल और एजुकेशन से जो डेवलपमेंट करेंगे फ्यूचर में वो हमारी इनकम को स्काई रॉकेट करेंगे। हमें हमारे अर्ली अर्निंग ईयर्स में कभी भी लोन और डेब्ट के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि अपने इनिशियल अर्निंग ईयर्स में ही होम लोन ले लेते हैं, बड़ा सा घर परचेस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें घर नहीं लेना चाहिए, किराए में ही रहना चाहिए, बट हम उसे डिले कर सकते हैं। शुरुआती ईयर्स में हमारा मेन फोकस हमारे इन्वेस्टमेंट में रहना चाहिए। इसी तरह क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के भी चक्कर में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और इसे आप सिर्फ कैशबैक या फ्रीबीज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन यदि आप इसे कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसे अफोर्ड नहीं करते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद, कुछ सेविंग करने के बाद और एक इमरजेंसी बिल्ड करने के बाद पहला फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें हमारे लाइफ इंश्योरेंस के लिए करना चाहिए। हमें सबसे पहले एक टर्म प्लान बाई करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी एज कम होती है। ऐसे समय में हमें बहुत चीप प्रीमियम में एक हायर कवरेज मिल जाता है। ऐसे समय में आप अपनी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स तक लाइफ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। भले ही हो सकता है आपके पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ ना हो, बट फ्यूचर में आपके पास लाइबिलिटीज़ होंगी, फैमिली होगी, और यदि उस समय जब आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करने जाएंगे तो आपको हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, अपने इनिशियल ईयर में ही वो कम प्रीमियम लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है वह हमारी सेविंग्स और या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें किसी भी इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करना है। सबसे बड़ी इमरजेंसी हमारे सामने आती है मेडिकल इमरजेंसी। एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पूरी सेविंग्स को वाइप ऑफ कर सकता है। इसीलिए आपके पास आपके खुद के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सभी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि आपके पास कॉर्पोरेट कवर है और ये पेरेंट्स को कवर नहीं करता है तो उनके लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करें। यदि आपका कॉर्पोरेट कवर तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है आपके लाइफ स्टाइल और आपके हेल्थ केयर नीड्स के अकॉर्डिंग, तो आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक सुपर टॉपअप प्लान बाई करना चाहिए। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, भले ही आपके पास कितना भी कॉर्पोरेट कवर हो, आपके पास एक इंडिविजुअल पर्सनल प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपकी एज कम है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपको बहुत कम प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल ऐसा है, 30-35 के बाद ही लोगों को लाइफ स्टाइल डिसीजेज होने लगते हैं। ऐसे में बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हायर प्रीमियम पे करना पड़ता है, कई बार वेटिंग पीरियड्स होते हैं, एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो हम अर्ली ईयर्स में एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके इन सब इनकन्वीनियंस से बच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमें 50-30-20 रूल को फॉलो करना है। हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 50% अमाउंट हमें स्पेंड करना है अपनी एसेंशियल थिंग्स में, जैसे कि ग्रोसरीज, रेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, EMI वगैरह। 30% पार्ट हमें स्पेंड करना है अपने लाइफस्टाइल में, मूवीज, पार्टीज, वेकेशन एट्सेट्रा। रिमेनिंग 20% पार्ट हमें सेव करना है। यदि 20% सेव नहीं कर सकते हैं तो 10% सेव करें। 10% भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 5% सेव करें। हमें सबसे पहले अपने अंदर सेविंग की हैबिट बिल्ड करना है, चाहे छोटा से छोटा अमाउंट सेव करें, बट हमें सेविंग स्टार्ट करना ही है। जब हमारे पास कुछ सेविंग होने लगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप है हमें उस सेविंग को इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना है। हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स भी क्लियर होने चाहिए और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी डिफाइन होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि हमें आईफोन लेना है, फॉरेन वेकेशन पे जाना है, कार का डाउन पेमेंट करना है। इसके साथ ही साथ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी क्लियर होने चाहिए। हमारा रिटायरमेंट होगा, उसके लिए भी प्लानिंग करना है, बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए भी प्लानिंग करना है। इन सब के लिए हमें बहुत पहले अर्ली ईयर्स में ही सोचना है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी अर्निंग अभी कम है, फ्यूचर में जब मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी तब मैं इन सब के बारे में सोचूंगा, तो आप फिर कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट चालू करने नहीं वाले हैं, आप कभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बहुत सारे हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स को जो कि बहुत अच्छी अर्निंग के बाद भी कुछ सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, पे चेक टू पे चेक जीते रहते हैं, हर महीने उन्हें अपनी सैलरी का इंतजार होता है। और ऐसे भी लोग देखें जो कि अपनी छोटी सी इनकम में भी कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टिंग है आपकी इनकम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपके टेम्परामेंट, डिसिप्लिन और माइंडसेट से रिलेटेड है।
इसीलिए हमें छोटी छोटी सेविंग करके अपना एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है, वो माइंडसेट बिल्ड करना है। आप थोड़े से चालू करें, आप 5,000 इन्वेस्ट करें, 5 नहीं कर सकते तो 2 करें, 2,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 1,000 करें, वह भी नहीं कर सकते तो 500 रुपये इन्वेस्ट करें, वह भी नहीं कर सकते तो 100 रुपये इन्वेस्ट करें। बट रेगुलर इन्वेस्ट करने की एक हैबिट बिल्ड करें, वो डिसिप्लिन बिल्ड करें। नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है वो हमें हमारे रिटायरमेंट के लिए अपने अर्ली ईयर से ही सोचना है। देखिए, इनकम परमानेंट नहीं है, जब तक हम रिटायर नहीं होते तब तक ही हमारे साथ रहेगी, लेकिन जो हमारे एक्सपेंस है आफ्टर रिटायरमेंट भी रहेंगे। यदि आप आफ्टर रिटायरमेंट अपने गोल्डन ईयर्स पे लग्जरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन, तो आपको अभी से अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी आपको रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट उस समय में आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी और आपको फिर उस समय ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपकी एज 25 साल है और आप अपने रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो मात्र 7,500 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन यही रिटायरमेंट के लिए आप 5 साल डिले करते हैं और 30 की एज से अपने रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो आपको 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ 5 सालों के गैप में आपका जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है डबल हो गया। और यदि 5 साल से फिर आप डिले करते हैं, 35 की एज में आप स्टार्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए और आप 5 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर 5 साल के डिले में जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है डबल होते जा रहा है। इसीलिए हमें अर्ली ईयर से ही अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आने वाले समय में हमारे ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। दोस्तों, ये 10 स्टेप्स थे जिन्हें फॉलो करके हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।